अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सेटिंग कमेटी। मैं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ आज सिर्फ मौजूद हैं अली वारसी साहब। नाजरीन जो हाँ वकास अभी राना साहब जो उनकी तबीयत फिर नासाज है, हम में नहीं है आज हम में नहीं है। मैंने सिर्फ इतना कहा है, ये सबको पता चल गया मैंने क्या कहा है। आज हम में नहीं है, उनकी सिर्फ तबीयत नासाज है। इस तरह मैंने ये नहीं कहा अब हम में नहीं है, मैंने कहा आज हम में नहीं है। अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, कल वो हमारे साथ होंगे, यानी अगले हफ्ते जब हम प्रोग्राम करेंगे। लेकिन फिर भी यार गला खराब है उनका। हाँ थोड़ा सा किन्नू बहुत ज्यादा खाए उन्होंने। खैर ऐसे आजकल मौसम ही बन रहा है, ऐसे खुल गया मौसम, थोड़ा सा गर्मी हो गई थोड़ी सी, खानी चाहिए। और नमक में खोल बारिश हो रही है। हाँ 2-3 दिन बाद बारिश 3-4 पे आ जाएगा एक्सपेक्टेड। 1-2 दिन के लिए आएगा बस, 1-2 दिन के लिए। तो अब क्या करें, खत्म ना करें सर्दी? नहीं खत्म हो जानी सर्दी। आजकल वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हम यहाँ पर लगाए रखे बसंत आ रही है। आपको पता है बसंत ऐसे पेचे लगने वाले हैं 1 तारीख से लेकर। लोगों ने शादियां ली जिनकी हैं, वो बार बार रिमाइंडर भेज रहे हैं कि हमारी शादी भी है उस दिन, हमारी शादी भी है उस दिन। तो अब हम क्या करें? वो ये उनको कहना कि ये ना हो कि 3 दिन गवर्नमेंट के चक्कर में कोई आए ना। गवर्नमेंट ने हाईजैक कर ली उनकी। हाँ सब कुछ हाईजैक हो गया। गवर्नमेंट ने कहा कि हाईजैकिंग का पार्टी चल गया। नाज़रीन यूजुअली आपको मैं टॉपिक्स बताता हूँ, आज के टॉपिक्स जो है वली में बताएंगे। जी आज क्या टॉपिक्स हैं हमारे? यार 3 टॉपिक्स हैं आज। एक तो सोहेल बड़ाई साहब का कॉलम है जिसमें उन्होंने जो है वो हसन अय्यूब को नाम नहीं लिया उन्होंने, मैंने लिया, आपने लिया ना। दूसरे जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने 18वीं तरमीम के नाम पर वो पीपल्स पार्टी पर चढ़ दौड़े हैं एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि गुल प्लाजा में जो हुआ है जाहिर है वो एक बहुत बड़ा सानहा है। और तीसरी जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि 800 अरब रुपए जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा को दिए गए हैं। ये करते क्या हैं? पैसे कहाँ हैं सारे? किसके लिए? दहशतगर्दी को रोकने के लिए। नाज़रीन को जरा बता सीधा कटो, हाँ सीधा कटो। 800 अरब रुपए की CDD को दी है, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए जंग दी है, रिहेबिलिटेशन के लिए दी है, सब कुछ दिया। ना वो रिहेबिलिटेट किया किसी को, ना कुछ किया, तो सारा मामला वहीं का वहीं खड़ा है। सोहेल बड़ाई साहब क्या हो गया सोहेल साहब को? ऐसे सेल्फ डेप्रिकेटिंग किस्म के वो कॉलम क्यों लिख रहे हैं? याद है उन्होंने अपने आप को रूड़ा कूड़ा भी कहा था, याद है ना? क्या ये मैं तो रूड़ा कूड़ा हूँ, मेरे तो दिल से बात ही नहीं निकल रही। बात सुने, उन्होंने कोई सेल्फ डेप्रिकेशन नहीं की। उन्होंने हसन अय्यूब को जाके एक तरह से आप समझें कि टक्कर मारी है पूरी जोर से, बगैर वजह के ना, गाड़ी से। वजह क्या बनी? गाड़ी से वजह क्या बनी? हसन अय्यूब साहब ने शायद उनके बारे में कहा था कि जी इनके कोई सोर्सेज है नहीं। खाली हसन अय्यूब ने कहा था, उनकी जो पिछली खबरें थी, हसन अय्यूब ने कहा कि जी उनको ठीक ठाक डांट पड़ी है। अच्छा ये बात जो है ना, ये मुझे और लोगों ने भी कही। हाँ मैं यही पूछना चाह रहा था। आपको पता है उन्होंने डांट डपट की अपने कॉलम में भी बारहा जिक्र किया, डांट डपट जिसको मर्जी डांट पड़वा दे वगैरह। लेकिन जो उन्होंने बात की है कि हसन अय्यूब जो है उनको उन्होंने 2 लोगों से उन्होंने तशबीह दी है। एक है डॉक्टर वपार गिल, यानी कि डॉक्टर शहबाज गिल। व्यापार क्या होता है पता नहीं, व्यापार होता है। डॉक्टर मोहित पीरजादा की बात तो नहीं कर रहे? गिल इसलिए डॉक्टर व्यापार गिल। और दूसरा उन्होंने लिखा है डॉक्टर ओकाड़वी, मगरूर ओकाड़वी। मगरूर ओकाड़वी तो ज़ाहिर है आफ्ताब इकबाल ओकाड़वी साहब ही है ना, वो तो उनसे ज़्यादा मगरूर क्या होंगे। तो वो दोनों हजरात को जो है उन्होंने कहा कि ये उन दोनों जैसे हैं, जिसका मतलब ये है कि वो कहना चाह रहे हैं कि ये भी भाग जाएंगे जब वक्त आएगा, या तो ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि उन दोनों की गलती थी और इससे जो है वो ये जो अबू अयूब हैं जिनको चाहे आप अबू जहल से अबू अयूब तक ले आए हैं, अब आप चाहे अबू अयूब से अबू लहब तक ले जाएं, लेकिन उनको ये पता है कि आज के दौर में सहाफ़त जो है वो 420 का नाम है और 420 के ऊपर जो है वो उनको मुकम्मल मलका हासिल है। इस्तेमाल किया ना उन्होंने, वो ठीक नहीं किया। अबू जो होता है ना वो तो बाप होता है, इनको बिन इस्तेमाल करना चाहिए था। इब्ने अयूब, हाँ इब्ने अयूब, हाँ इब्ने अयूब। असल में तो इब्ने देख लें, यू आर लूजिंग योर टच। जो भी लिख रहा है ना सर, ये आयुष्वर आप लिख रहे हैं, अगर लिख रहे हैं तो यू आर लूजिंग योर टच। वो मे बी ही डिड नॉट वांट टू, नहीं अबू जहल मिलाना था ना। ओके, अबू जहल, अबू लहब, अबू अयूब। ओके, वो कॉलम में लिखा है उन्होंने। अब इन्होंने देखो मेरी बात सुनो, बहुत सारी बातें की है ना कॉलम में, इस्तेमाल करके नाम नहीं लिया कहीं पे और बहुत कुछ किया। उनके मतमूल घराने से होने का भी बड़ा उनको उनको बड़ा उससे वो बड़ा दुख है कि वो अमीर आदमी ऐसे गरीब आदमी है। उन्होंने कहा है कि आप उनके अगर कपड़े देखें, उनका बालों की तराश खराश देखें और उनका जो स्टाइल है वो देखें, तो आपको लगेगा कि कोई मेजर कर्नल ही बैठा हुआ है। नहीं तो हसन भाई जो है, इसमें कोई बात शक नहीं है कि हसन भाई इज अ वेरी वेल केप्ट किस्म का आदमी, ठीक है, और देखने में भी वो हर वक्त हीरो लगते हैं। अब इसमें एक को लगता है अगर हीरो तो फिर चल मतलब ये देखे ना फिर। और ये कि अच्छी गाड़ियों के शौकीन भी है, ये बात भी है कि ठीक है, यहाँ तक मुझे भी पता है कि हसन भाई जो अच्छी गाड़ियों के शौकीन वगैरह हैं, ठीक है। और पैसे हैं यार आपके पास तो ठीक है ना यार, इफ यू कैन अफोर्ड नाइस कार देन व्हाई नॉट। हसन, मेरा ये ख्याल है कि वो देखें, उनका ये कहना है और उनको मेरा ख्याल है गिला भी इस बात का है। किस बात का? वो ये कह रहे हैं कि
एक तरीका रखा गया था, मतलब एक तरह से हमने तरीका रखा होता है कि अगर कोई बंदा जो है वो खबर देता है और आपको लगता है वो सही नहीं है, या आपको लगता है कि उसके सोर्सेज ठीक नहीं है, या उसका तज्जिया ठीक नहीं है या जिस नतीजे पर वो पहुंचा है वो दुरुस्त नहीं है, तो हमेशा से उसकी खबर को डिस्कस किया करते थे, उस बंदे को डिस्कस नहीं किया करते थे। लेकिन ये तरीका जो है वो हमने छोड़ दिया है और अब हम जो है वो बंदे को डिस्कस करते हैं। ये सोहेल बड़ाइच ने लिखा है। इस सोहेल साहब जस्ट वोक अप यस्टरडे, कल हुआ या साल पहले सोहेल साहब के साथ जब हुआ पहली दफ़ा ये हरकत, तो ये सिर्फ तब हुआ कि सहाफ़ियों की खबरों को डिस्कस करना छोड़ दिया गया और सहाफ़ियों की ज़ात को डिस्कस किया गया। क्या सोहेल साहब खुद भी अगर अपने माजी पे जो पिछला यहाँ पे 2010-11 के बाद से पाकिस्तान में तमाशा शुरू हुआ, जो किया गया स्टेट स्पॉन्सर्ड तमाशा था, उसके अंदर क्या सोहेल साहब ने ऐसे पहली दफ़ा होता हुआ देखा, इससे पहले नहीं किया गया? मैं खुद एक सेकंड जनरेशन सहाफ़ी हूँ ना। सोहेल साहब ने उसको कभी अप्रूव नहीं किया और ना ही खुद कभी किया है। ये देखो, ये बात तो है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या सोहेल साहब के सामने ये पहली मरतबा हुआ? इससे पहले होता रहा? सोहेल साहब तब ख्वाबे खरगोश सो रहे थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंतजार था कि अच्छा नहीं, उनको दुख है ना। उन्होंने एक उसके अंदर लाइन लिखी है कि और इसकी मदद को कोई नहीं आया। अगर आपको नहीं, पता हो, उन्होंने कहा है कि वो कमजोर है, इस वजह से हसन अयूब उस पर चढ़ दौड़ा और उसकी मदद को कोई नहीं आया। उसकी मदद को कोई नहीं आया। हाँ, कौन अपने बारे में कह रहे हैं ना, सेल्फ डेप्रिकेटिंगली जिस दुख का इजहार कर रहे हैं कि ये मेरे पर चढ़ दौड़ा, लेकिन आप सारे मेरे जो सहाफ़ी भाई हो या जो कोई भी लोग हो, मेरी मदद को कोई नहीं आया। मेरा सवाल सिर्फ सोहेल साहब से ये है कि जब माजी में लोगों के साथ ये सब कुछ किया गया, सहाफ़ियों के साथ ही और बहुत सारों के साथ किया गया और बहुत बुरे तरीकों से किया गया, तो सोहेल साहब किधर थे? सोहेल साहब आ रहे थे? मंसूर अली खान ने उनको अपने पॉडकास्ट में बुलाया है। हाँ, तो ये मदद करना ही होता है ना। नहीं, कोशिश कर सकते हैं यार, मतलब देखें एज अ जर्नलिस्ट हम चाहते हैं हम भी सोहेल साहब को मौका, मतलब यहाँ से कहते हैं हमारे पास आ जाए। हम तो अनसेंसर्ड चलाते हैं, सोहेल साहब जो कहेंगे चल जाएगा, आपको अली काटेगा भी कुछ नहीं, मैं आपको ये भी गारंटी देता हूँ। बट सवाल फिर ये है ना यार, नहीं, वो ऐसी कोई बात भी नहीं करेंगे जो काटनी पड़े। सोहेल साहब खुद बड़े पुराने आदमी हैं। अब उनको दुख इस बात का, उन्होंने ये भी कहा मैं 40 साल का हूँ, 40 साल मुझे 40 साल हो गए हैं और कैसे ये में बंदा जो है वो सहाफत में बगैर सोर्सेज के चल गया, क्योंकि हसन अयूब ने गालबन ये कहा है। मैंने हसन अयूब की वैसे कोई बात, इनमें से कोई भी बात मैंने हसन अयूब की डांट पड़वाई है ना हसन ने यार, असल बात पे आओ। नहीं, जो वो बातें मेंशन कर रहे हैं ना कि हसन अयूब ने ये इस तरह की बातें की हैं, मसलन ये कि सोर्सेज कोई नहीं है और पीछे कोई नहीं खड़ा हुआ और वो चढ़ दौड़ा वगैरह। आई हैव नॉट, और ये जो खबर है मैंने जो सुनी है ना, ये भी मैंने हसन अयूब से नहीं सुनी। मैं कहने लगा हूँ कि क्या सोहेल साहब की इस खबर को दूसरे सहाफियों ने डिनाई नहीं किया और कहा नहीं कि ऐसी बात नहीं है? मुझे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, मुझे आई गेस यू वर टेलिंग मी इन अ शो कि दोनों बैठे हुए थे, तो वहां उन साहब ने इनके मुंह पे बता दिया। उन्होंने ये कहा कि ये खबर दुरुस्त नहीं है। उन्होंने सुहेल बड़ाइच की जात पर कोई बात नहीं की। मुनीफ फारूक ने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में ये नहीं कहा कि सुहेल बड़ाइच के कोई सोर्सेज नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सुहेल बड़ाइच के पास कोई एक्सेस नहीं है। सुहेल बड़ाइच साहब साथ मौजूद थे। उन्होंने ये कहा मेरा है कि खबर जो है ना वो ये है मेरे पास, और सुहेल बड़ाइच साहब को मेरा ख्याल है इस बात से एतराज नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये कह लो कि तुम्हारी खबर गलत है, मेरी खबर दुरुस्त है। ये मत कहो कि सोर्स नहीं है। मुझे अटैक्स करना, क्या अटैक के सोर्स नहीं है? देखो बहुत सारी बातें हसन साहब की अभी तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह सोहेल साहब ने कॉलम लिखा है ना, मैं आपको बताऊंगा सोहेल साहब ने खुद छत्ते के अंदर हाथ डाल दिया। अब सोहेल साहब ने वो ये पहले सोचा, सोहेल साहब ने पहले ये इस हरकत की और भी लोगों के साथ इस तरह सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर करते हुए लोगों एतराज, मतलब जो दूसरे पे वो बरसा के वो बच गए वहाँ पे, उनको एक बार झाड़ पड़ी सिर्फ, ठीक है। और वो सिर्फ हसन अयूब तो नहीं कह रहा, वो तो मल्टीपल सोर्सेज की बात कह रही है कि सोहेल साहब को झाड़ पड़ी है। हाँ, ये मल्टीपल सोर्सेज, ठीक है। आप भी आपको, मैं अगर आप सहाफी के तौर पे आपसे मैं पूछूं तो आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि आपके पास भी खबर नहीं है कि सोहेल साहब को मुझे भी ये बात कही गई है, और मैंने सोहेल साहब से नहीं पूछा कि उनको नहीं, ऑब्वियसली सोहेल साहब से कौन पूछेगा, मतलब टू सोर्सिंग होनी चाहिए। टू सोर्सिंग सोहेल साहब की सोर्स नहीं हो सकती ना कि सोहेल साहब, उसके अलावा खाली सोहेल साहब को नहीं पड़ी। हाँ, वैसे उन्होंने ये नहीं कहा कि डांट नहीं पड़ी, उन्होंने कहा डांट पड़वाई नहीं, क्योंकि उन्होंने ये बात बीच में लिखी है कि हसन अयूब जो हैं वो वहां पर गए और जाकर शिकायत लगाई और शिकायत लगा के डिनायल लिया और डांट पड़वाई। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज नॉट एंटायरली इनकरेक्ट। सुषमा डांट पड़ी, उस बात का भी दुख है, मे हैव बीन, और असल दुखी इस बात का कि डांट पड़ गई। मुझे लगा सोहेल साहब को ना 2 दफा डांट पड़ी, एक दफा उनसे डांट पड़ी डायरेक्ट, और एक बार दरमियान वाले जो भाई उनसे भी पड़ी। दरमियान वाले भाई कौन? जो सोहेल साहब के दोस्त है ना, जिनके लिए सोहेल साहब असल में वो कर रहे थे लॉबी सारा कुछ। यार वो ऐसे गंदे नहीं हुए इस मामले में सारे? पता नहीं, अल्लाह जानता है। मुझे तो वो चाहते हैं कि वो ठंडे हो गए, वो अच्छे हों, वो गंदे ही होना चाहते हैं, वो साफ होना चाहते हैं। नहीं, क्या पता, वो वंडर बॉय है ना, वंडर बॉय के लिए कुछ भी हो जाएगा। आई पर्सनली फील कि वो वंडर बॉय वो नहीं थे। वो क्या, लेकिन अगर वंडर बॉय की कहीं बात हो रही है तो उसके लिए अपना सीवी पेश करने के लिए क्या तरीका का है तो जाता है। देखिए हसन साहब, एक बात पक्का करें ना, थोड़ा एक बात माना, बाद में हमें पता ये चला कि 2 वजारतों के लिए जो बात हो रही थी वो तो हो रही थी ना फिर, कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर
एंड वंडर बॉय आएगा वहाँ पे भी? नहीं, वंडर बॉय की बात नहीं हो रही, वंडर गर्ल, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वंडर गर्ल क्यों नहीं आ सकती? कितनी डिस्क्रिमिनेशन है, सेक्सिस्ट किस्म की सोसाइटी है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और क्या कहते हैं वो दूसरा कौन सा, फाइनेंस मिनिस्टर, इन दोनों की पोजीशंस के लिए फिर इंटरव्यूज तो हो रहे थे ना। तो सुहेल वड़ाइच साहब की खबर तो बुनियादी खबर जो है वो तो दुरुस्त निकली है, क्लर्क के लिए इंटरव्यू और मैं कहूँ सीईओ चेंज होने लगा। उन्होंने कहा सीईओ चेंज नहीं हो रहा, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ की हुकूमत को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन बाद में हो सकता है। अच्छा, और अब अगले जरा- दिन, एक सेकंड रुक जाए, हाँ, अगले दिन इंडिपेंडेंटली मालिक ने ये बात की 2-3 दिन के अंदर अंदर ही कि 6 महीने दिए गए हैं शहबाज शरीफ साहब को। बाय द वे, ये 6 महीने की खबर अगर आपको याद हो तो ये कोविड से कुछ दिनों पहले इमरान खान के बारे में भी आई थी, और फिर 3-4 साल बाद ये बात खुली कि वो टाइम कोविड कैसे लटक गया था, कि कोविड की वजह से काम लटक गया था, वरना कम पूरा थी। छुके गया सी। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड या कारोबार हजारों नाजरीन तक पहुंचे, तो हमारे साथ एडवर्टाइजिंग करें। अपनी प्रोडक्ट को सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए हमसे राब्ता करें। एडवर्टाइजिंग के लिए नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं वो उनका एक जरा थोड़ा सा पैटर्न भी चल रहा है ना, उनको बेचारों के दुखी होने का बनता भी है कि इमरान खान साहब को के साथ मुज़ाकरात कराने में, इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकलवाने के चक्कर में उन्होंने जितने कॉलम ऑफ सीरीज लिखी, उसके बाद हुआ ये कि उनका जो एक्सेस है वो नवाज शरीफ साहब की तरफ भी ख़त्म हो गया। ठीक है, नुकसान हुआ उनको एज अ सहाफ़ी। जब आप पे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं ना, मतलब बेसिकली ये कोई वो तो नहीं होता, आपको कोई इनामात तो नहीं वहाँ से मिल रहे होते ना, खबर ही होती है, खबर मुलाकातों से होती है। अगर आप कहीं जा सकेंगे, किस लोगों से मिलेंगे और एक्सेस होगा तो ही खबर निकल के आएगी। सुहेल, अगर मैं ये नहीं कहता कि सुहेल साहब को एक्सेस नहीं है, इफ़ एनीबडी सेज दैट वो गलत बात करता है, मतलब इन ऑल सीरियसनेस सुहेल साहब को एक्सेस जो है वो कम ज़रूर हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे बंद ज़रूर हो रहे हैं। अब क्या सुहेल साहब को इस बात का दुख है कि उनके ख्याल में लोग करवा रहे हैं ये कोई और सहाफ़ी ये करवा रहे हैं? मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है हम इतनी पोलराइज्ड इस वक्त सोसाइटी में बैठ गए हुए हैं, हमारी सियासत इतनी पोलराइज्ड है, हमारा माशरा इस किस्म का पोलराइजेशन का शिकार हो चुका है कि वंस अगर ऐसा लगे कि आप एक ख़ास कैंप में चले गए, और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट दीज डेज टू नॉट बी इन अ कैंप। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विद एवरीवन ना, हम सब पे एतराज़ करते हैं, सब पे बातें करते हैं, लेकिन ये इस किस्म की खिंचाव पैदा हो चुका हुआ है कि जो मिडिल ग्राउंड पे खड़े रहने वाले लोग थे ना, जो सुहेल वड़ाइच साहब जिस पे अपने आप को, और सुहेल साहब जैसे दूसरे जो बड़े सहाफ़ी थे वो इस बात पे अपने आप को करते थे ना कि हम मिडिल पे खड़े हैं, हम दोनों से बात कर सकते हैं, हम इमरान से मुलाकात कर सकते हैं, नवाज शरीफ से भी कर सकते हैं, और इन अ परफेक्ट वर्ल्ड शायद ये एक दोनों को मिला भी सकते थे, कहीं बिठा भी सकते थे। कोई ऐसा बात इतनी आगे तक ना गई होती, अगर एक दूसरे की जो है वो क्या कहते हैं पगड़ियाँ उस तरह से ना उछाली गई होती, यहाँ तक कि पर्सनल होकर उनको जो है वो जेलों में डलवा कर और उनके एसी उतरवाने की बातें ना की गई होती, तो शायद ये पॉसिबल था। बट अब चीज़ें जो हैं वो सुहेल वड़ाइच साहब ना नवाज शरीफ को भी थोड़ा सा शायद मिसरीड कर गए कि वो जितने बदले के ख्वाहिशमंद हैं, बदला पूरा होने के बाद तो वो माफ़ी दे सकते हैं, बदला पूरा होने से पहले नहीं। दूसरा, हसन साहब, एक बात है वो ये है कि आपने तो उनके साथ काम किया हुआ है, तो मैं इस पर आपको कमेंट करने के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि अब हमें अगली तरफ भी जाना है। मगर मीर शकील उर रहमान साहब जो है ना वो भी बहुत कामयाब बिजनेसमैन है। अगर वो अपने कोई से 2 खिलाड़ी जो हैं, 2, एक ये वाला किला और ये वाला फील जो है, उसको कहेंगे यार तुमने ना इधर खड़े रहना है, ये वाला एंड पक्का रखना है, तो उनको अगर ये कह दिया जाए हामिद मीर साहब को और सुहेल वड़ाइच को कि आपने ना बुरे वक्तों के लिए, क्योंकि कल को इमरान खान साहब पावर में तो आ सकते हैं, यहाँ क्या पता है, तो आपने जरा ताल्लुक सही रखना है। मैं आपसे कमेंट कर रहा था जाते जाते, हाँ बिल्कुल आप कर दीजिए। तो उस सूरत में सुहेल वड़ाइच साहब जो है वो ही इज डूइंग हिज असाइन्ड ड्यूटी। अच्छा, इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये है कि शकील उर रहमान साहब जो हैं, मेरा अपना ख्याल है कि पिछले जो कम से कम 30-40 साल के सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के अंदर, ओनर बिजनेसमैन जो था या ओनर एडिटर का जो कॉन्सेप्ट था ना, मेरा नहीं ख्याल कि शकील साहब से ज़्यादा सहाफ़त किसी को पता थी। ठीक, बहुत सारे अखबार, बहुत सारे चैनल्स हैं, बिजनेस शायद वो अपने जानते होंगे, इनका मेन बिजनेस यही था, इन्होंने यहीं से पैसे कमा के तो मल्टीपल बिजनेस और में। एक बात। दूसरी बात ये कि शकील साहब जो हैं वो इस वक्त प्रैक्टिकली रिटायर्ड हैं न्यूज़ बिजनेस से, वो नहीं चलाते, उनका कोई एक्सेस नहीं है। मीर इब्राहिम भी कह सकते हैं उनको। हाँ, नहीं, मैं आगे अगली थर्ड पार्ट मैंने लगा था, वो कहने की ज़रूरत नहीं है। मीर इब्राहिम साहब जो हैं ऑन रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ कि वो खुद माशाल्लाह बहुत बड़े दिल से इंसाफियन हैं, वो ब्रिज का किरदार खुद अदा कर सकते हैं। ही डज नॉट नीड सुहेल वड़ाइच एंड हामिद मीर साहब। लेकिन पार्टी पॉलिसी, इदारती पॉलिसी वो है, और इदारत के अंदर उन्होंने बहुत सारे और लोग, हामिद मीर और सुहेल वड़ाइच को कहते हैं, ऑल्दो हामिद मीर खुद भी जो है वो टिड्डो इंसाफी है। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं है ना, मीर तो MIR जो है वो तो आई एम विटनेस टू दिस ना। 2013 के इलेक्शन के अंदर आई वॉज इन कराची, इलेक्शन जियो में मैं नौकरी करता था, मैंने इलेक्शन के लिए प्रोग्राम किया था जियो के लिए, हलकों में जाके, हलकों की सियासत के ऊपर वहाँ से। तो वो जो है वहाँ पर ऑन दैट इलेक्शन डे आई नो कि MIR वॉज वेरी, नॉट ओनली MIR, और इस वक्त जो करंट इस वक्त डायरेक्टर न्यूज़ हैं शायद वो अब
नहीं, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग है वो, गामजी साहब के जो साहबजादे हैं वो दोनों, दे वर बोथ वेरी स्ट्रांगली पीटीआई प्रो पीटीआई फैंस, वो तो और वो मानते स्पेशली भी हैं। वोट दे के आए थे, बड़े खुश थे, और जूं वो रिजल्ट्स आ रहे थे और वो उनकी लीड्स गिर रही थी और नून लीग जीतती जा रही थी, तो उनके चेहरों के तासुरात चेंज होते रहे, बट इट्स ओके, दुखी सीन थे। इट्स ओके, यू कैन सपोर्ट पीपल पॉलिटिकली, हम भी करते हैं, शहजाद रॉय, हम भी हसन निसार और नादिया खान को इलेक्शन की चांद रात को बिठा के, और जिसमें नादिया खान ने इमरान खान वाली शर्ट जो है वो पहनी हुई थी, हामिद मीर साहब भी जो है वो इलेक्शन के स्पेशल प्रोग्राम कर रहे थे जबकि कैंपेन खत्म हो चुकी थी, ही कुड नॉट हैव डन दैट। खैर आगे चलते हैं जी। हुआ ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब हैं, हाँ, पहले गुल प्लाजा गिर गया, गिर क्या मतलब, गिर नहीं गया, उसमें आग लगी, एक नहायत गैर जिम्मेदाराना, पहले तो हम शुरू करते हैं उस जो भी गुल प्लाजा की अथॉरिटीज थी, मालकान थे, जो कोई भी लोग थे, उनकी तरफ कि वो 5500 रुपया महीने का भत्ता ले रहे थे। बेसिकली भत्ता क्या, वो कहते थे कि सर्विसेज के नाम पे ले रहे थे, वो भत्ता ही हुआ ना, और कोई कई 100 दुकानें थी, वो कई करोड़ लाखों रुपया बनता होगा, वो किधर चला गया। फिर दूसरी नालायकी और नाअहली जो है वो निकली सिंध गवर्नमेंट की। सिंध गवर्नमेंट की क्या, कराची की जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसकी, उससे बात करते हैं सीधी सीधी। फायर डिपार्टमेंट आया या फायर के जो ब्रिगेड आई, उसके पास पानी नहीं था, डीजल नहीं था, इंजन पूरे नहीं थे, लोग नहीं थे काम करने के लिए। दुनिया के टॉप 10 बड़े सिटीज़ के अंदर से एक शहर है कराची, ठीक है, और वहाँ पे इस हालात ये हैं कि उनके जो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, बेसिक जो चीज़ें हैं वो नहीं वो दे सकते। सालाना कई हज़ार अरब रुपया जो है वो वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत के कॉफर्स में डाल देती है। अगर आप पंजाब में देखें तो हमें अगर 1000 मिलता है, तो अगर बाकी पंजाब पे पैसे नहीं लगे तो कम से कम अगलों ने लाहौर बनाया, आप जब लाहौर से घूमे फिरे तो नज़र आता है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा कि आप साउथ पंजाब के फंड्स हमने खा लिए, लाहौर ने तो बड़ी अच्छी बात की है, बट नज़र तो कुछ आता है ना। 100 रुपये लिए थे तो 20-25 रुपये का काम भी कहीं पे करके दिया, जिसको दिखा के तो आगे बात भी कर सकते हैं कि देखें जी हमने ये काम किया हुआ है। अब इनके हालात ये हैं कि मैं अब क्या कह सकता हूँ। मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, मेरी उनसे बड़ी उम्मीदें पर्सनली वाबस्ता थी। उनकी वालदा जो थी फौजिया वहाब साहबा, उनके साथ मेरी अपनी पर्सनल बड़ी सलाम दुआ थी अच्छी। शी इज़ अ वंडरफुल लेडी, ठीक है, और मुर्तज़ा से भी सलाम दुआ है, मुर्तज़ा के दूसरे भाई अली वहाब हैं, उनसे भी सलाम दुआ है हमारी। बेसिक बात ये थी कि हमारा तो ये ख्याल था ना कि ही विल डिलीवर। अब उनसे जब आप बात करते हैं ना तो वो अपना एक अलहदा पेंट करते हैं पिक्चर। वो बताते हैं कि मैं बेख्तियार हूँ, मेरे पास फंड्स भी नहीं है। दोनों चीज़ें, जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें किसी भी डेवलपमेंट को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, वो है नहीं उनके पास। ऐसा ही। अब मुझे नहीं पता सिंध गवर्नमेंट क्या चाहती है, सिंध गवर्नमेंट कौन से प्लेन पे रहती है। असल मसला ये है ना ली कि फिर वहाँ की जो भी कोई लोकल लीडरशिप है, पहले एक ज़माने में MQM होती थी, वो ख़त्म हो गई, उसको जिसने भी रिप्लेस करना था वो अगर तहरीक इंसाफ ने किया तो ना हुआ, उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं। और इस तरह के साने आर वेटिंग टू हैपन। उनके वजीर कहते हैं जी कि इस तरह के साने तो दुनिया भर में होते हैं, वो कहते हैं जी तुर्की में हुआ है, अभी पिछले दिनों स्विट्जरलैंड के अंदर किसी स्विस ऑल्प्स में हुआ है। वो ये नहीं देखते कि उन लोगों को सजाएं भी दी जाएंगी जो जिम्मेदार होंगे, यहाँ पे कोई किसी को पूछेगा ही नहीं। मुसीबत यह है हसन के यहाँ पर ना कुछ लोग होते हैं वो मुसलसल जो है ना वो देयर वेटिंग इन द विंग्स कि मौका निकले और हम इसका फ़ायदा उठाएं। हो ये रहा है कि आप इस वक्त हामिद मीर साहब का प्रोग्राम, जिस वक्त हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हामिद मीर साहब जो है वो इस वक्त अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, और उसके ऊपर जो टॉप पर पट्टी चल रही है उस पर लिखा हुआ है कि गुल प्लाजा की आग 18वीं तरमीम की तरफ बढ़ने लगी। ठीक है, वजह क्या है? सुबह ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली में तकरीर कर रहे थे। नेशनल असेंबली का भी आज इजलास था, सेनेट का भी इजलास था। तो नेशनल असेंबली में राजा नासिर अब्बास साहब को बाय द वे मुबारक हो कि वो बिलाखिर जो है वो सेनेट में पाकिस्तान की जो है वो अपोजिशन लीडर आ गए, जो कितने अरसे से नहीं था। तो ख्वाजा आसिफ कौमी असेंबली में भी आ गए, कौमी असेंबली में भी आ गए। वो तो हमने पिछली दफ़ा डिस्कस किया था, और उसमें भी मियां नवाज शरीफ साहब का किरदार है, हमें पता चला है। वो सोशल मीडिया पर जो चल रही है वो कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा था। तो मतलब वो मैंने कहा कि ज़रा वो भी बता देना कि मियाँ साहब का हर तरह से कहीं ना कहीं से ना नाम बीच में आ जाना होता है। वो लगाने वालों ने तो उन्होंने उनके जो नवासे की शादी थी उसकी तस्वीर लगा कहा कैसे तुम लोगों ने मियाँ माइनस करने वालों ने तो मियाँ को माइनस कर दिया। नीचे किसी ने लिखा भाईजान वो नाना है उसका, उसने शादी पे जाना ही था ना यार, आप कौन सी उन्होंने तो माइनस कर दिया था इसको। अच्छा, तो अब ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा कि जी हमने जो है ना वो इख्तियारात कोई पास ऑन नहीं किए। 18वीं तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुई है। हमने सारे के सारे इख्तियारात जो है वो मरकज़ से लेके और सूबाई हुकूमतों में मरकूज़ कर दिए। मकसद जो था वो ये था कि बल्दियात की तरफ जाएगा, मकसद ये था कि सिटी गवर्नमेंट्स की तरफ जाएंगे, जो कि अब जो 2008, 9, 10 से दुनिया आगे निकल गई है। दुनिया उससे पहले ही आगे निकल गई थी। बात यह है कि इस वक्त जो है वो सिटी गवर्नमेंट्स जो हैं वो दुनिया के अंदर चल रही हैं। न्यूयॉर्क किस तरह चलता है? सिटी गवर्नमेंट चलाती है। न्यूयॉर्क का जो मेयर है वो पूरे स्टेट का कोई वो क्या कहते हैं वो नहीं होता बंदा कि वो सूबा न्यूयॉर्क स्टेट का नहीं होता, वो न्यूयॉर्क सिटी का सिटी गवर्नमेंट, न्यूयॉर्क का मेयर है। सारे बड़े बड़े काउंटीज जो इधर उधर हैं उनके पास कोई पैसे पूसे भी नहीं है, जो काउंटी चला रही है वो चल रही है। अच्छा, अब जो इस वक्त सूरत हाल है उसको देखते हुए
ये जो आग लगी है, वहाँ पर तेल नहीं था, डीजल नहीं था, उसकी गाड़ियों में पानी नहीं था जिसने बुझाने जाना था। सूबाई हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की है, शहरी हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की है, जिसकी वजह से मुर्तज़ा वहाब बेचारा जो है वो खुल के रो भी नहीं सकता कि मैं क्या करूं, किसके खिलाफ बोलूं, मेरी अपनी हुकूमत है। जो कहानियां हमें सुनाई जाती हैं कि जी बाहर की दुनिया में भी आग लगती है, यार बाहर की दुनिया में जब जहाज लग गया था, उन्होंने आके 2-3 मुल्क जो है ना तख्त उताराज कर दिए, ठीक है ना, वो बदला भी तो लेते हैं, कोई प्यूनिटिव एक्शन भी तो होता है। हो रहा है टर्की वाले के अंदर हो रहा है। आज मैं मजहर अब्बास साहब को सुन रहा था रिपोर्ट कार्ड के अंदर, तो वो ये कह रहे थे कि जी वो ताजिर जो है वो हड़ताल करते थे। यार लाहौर के अंदर भी ताजिर हड़ताल करते हैं। अच्छा वैसे आपने क्लियर किया कि नहीं किया? तो ताजिरों की हड़ताल जहां तक बात है मैं इसको मान रहा हूं, बट 112 एक्स्ट्रा दुकानें बन जाना उस जगह के ऊपर, आप हर महीने 5500 रुपया वहां से कलेक्ट करते हैं। हमारे लाहौर का PSP इसलिए जल के बंद हुआ है कि उसके अंदर भी ये हुआ है, बिल्कुल ऐसे वो भी इलेक्ट्रिक हुआ था, और वो तब से पड़ा हुआ, लोग बेचारे जलीलो ख्वार हो चुके हैं। कोई आपका जो है ना वो क्या कहते हैं निजाम नहीं है इसको ठीक करने का। दुकानें छोटी करके दुकानें करते हैं। फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग, ठीक है। ये सानेहात जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मुतादिद मर्तबा हो चुके हैं। यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं लाहौर के अंदर भी कोई सेफ्टी का कोई चक्कर नहीं है। मैं तुम्हें कहना कि ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के भरोसे काम चल रहा है, चलता रहा तो चलता रहा, ना चला तो ना चला। अच्छा इसके अंदर एक छोटी सी बात है, ख्वाजा आसिफ साहब ने 18वीं तरमीम को उसके अंदर ले आए, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब कितने मौका परस्त हैं इस हिसाब से कि उनकी अपनी जो सूबे के अंदर हुकूमत है पंजाब के अंदर, उसके अंदर कौन सी लोकल बॉडीज है, और जो वो कानून लेके आ रहे हैं उसमें एक DC को सारा इख्तियार दे रहे हैं। बेसिकली ब्यूरोक्रेसी जो है वो ऑल कुल मुख्तार होगी। इवन दो एहसन इकबाल साहब के जो साहबजादे हैं अहमद इकबाल, वो सूबाई असेंबली के मेंबर भी हैं, और वो उनके कॉकस उन्होंने बनाया हुआ है नौजवान MPAs और MNAs का लोकल गवर्नमेंट के लिए। उनके वो बड़ा मतलब वो मेरे दोस्त भी हैं, सीनियर भी हैं मेरे थे यूनिवर्सिटी के अंदर। नारोवाल से उठता है। पहले आपको याद है कि वो पहले जो थे वो दानियाल अजीज साहब थे, वो इस के सुर्खेल थे और अब जो है अहमद इकबाल थे, बिल्कुल थे। तो वो इस बारे में हम वी ऑलवेज हैड दिस थिंग, मेरे वालिद साहब भी बड़े इसमें हैं, तो मतलब बड़ा हमें ये है कि लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर किया जाए, और वन ऑफ द रीजंस यही है। लेकिन फिर हम जब देखते हैं सिंध गवर्नमेंट के अंदर जहाँ सूबाई और वफाकी हुकूमत दोनों एग्जिस्ट की है, मतलब सॉरी सूबाई और सिटी गवर्नमेंट दोनों एक हैं, और वहाँ फंड्स नहीं मिल रहे और ये सब कुछ नहीं हो रहा, तो फिर अजीब बात लगती है ना यार। अब हम क्या करें। वो बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो आए थे, सिंध गवर्नमेंट ने सहाफ़ियों को बुला के बहुत बड़ी ब्रीफिंग भी दी है, उसमें बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम दिए गए हैं और दिए गए लिस्ट, मतलब मैं ये नहीं डिस्प्यूट कर रहा वो एग्जिस्ट नहीं करते, बट देन अगेन दिस ऑल्सो हैपन्स। तो एक बहुत बड़ा शहर है कराची, दुनिया के टॉप 10 सिटीज़ में बार बार कह रहा हूँ उसमें से आता है, तो उसको गवर्नेबल बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो काम शाम करना पड़ेगा ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसको जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो तो मतलब एक हाँ, वो पहले कहते हैं ताकतें तुम्हारी हैं और आज कह रहे हैं ये लोग ही ठीक नहीं है। वो बैठे हुए हैं एक पेडेस्टल के ऊपर बैठकर वो तकरीर फरमा रहे हैं। अच्छा, जहाँ से वो तकरीर कर रहे हैं वहां से वो देख रहे हैं कि बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे। तो वो बच्चों का खेल जो है ना वो उसको देख रहे हैं कि बच्चे हैं बाग में खेल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सही नहीं हुआ, ये ढकोसला था। वो ये नहीं देख रहे कि मरियम भी इसमें रगड़ी जा रही है और बिलावल भी रगड़ा जा रहा है, कोई रगड़ा जा रहा है। मैं एक आई एम बियॉन्ड दैट नाउ, एक मतलब एक फादरली एक एल्डरली फिगर। फादरली मेरी बात नहीं, आई जस्ट रियलाइज दिस विद अ लॉट ऑफ पीपल दैट वंस यू क्रॉस अ सर्टेन एज यू डू नॉट केयर about stuff that you say. You do not care कि लोग क्या कहते हैं आपको बदले में, आप अपने जो दिल की बात होती है कर देते हो। सलमान रशीद की ट्वीटें भी इसी तरह होती हैं। सलमान साहब बिल्कुल यार। वैसे ना एक दिन कोशिश करेंगे कि उनको यहाँ बुलाया जाए सिटी कमेटी के प्लेटफॉर्म से, बड़ा मजे का सिटी कमेटी होगा। अब अगले आखिरी टॉपिक की तरफ चले जाएं। हाँ अच्छा, 800 अरब रुपए जो हैं ये कहाँ गए? रसीदा कटो कौन खा गया? नून लीग का वजीर आला लगा था वहाँ पे। ओ नहीं, मैं बताता हूँ कौन खा गया। वो दरमियान में इंटरिम सेटअप में सारा खाया गया। वो 8 महीने का इंटरिम सेटअप था ना, साल का था, जितने का भी था। खैबर पख्तूनख्वा में 13 साल के अंदर ब्रेक लगी थी, वहीं सब कुछ लूट के ले गए। 800 अरब ऐसे पकड़ के मुझे इसे याद है कि वो एक क्या कहते थे कॉलम लिखा था किसी ज़माने में ना, 2018 में जब इमरान खान साहब नए आए तो नया दौर के ऊपर एक साहब ने कॉलम लिखा था और उन्होंने कहा कि जी देखिए मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, 1 साल बाद ये बंदा आएगा और ये कहेगा कि जी मैंने पूरा हिसाब लगा लिया, वो सब कुछ लूट के जा चुके हैं। तो यहाँ पे भी ये हो गया कि लूटे जा चुके, वो 1 साल के अंदर सारा कुछ लूट गया। तो नो बट ऑन अ सीरियस नोट, वेयर इज द मनी डूड? कहाँ है पैसे? वो नोबडी नोज। वो काउंटर टेररिज्म वफाकी इदारे कर रहे हैं जाके वहाँ पे, उनकी डेवलपमेंट के फंड्स वापस आ जाते होते हैं, वापस आ जाते नहीं, वो रोते रहते सारा वक्त कि हमें मर्ज जो डिस्ट्रिक्ट्स हुए हैं उनके फाटा के वो मिल उनको पैसे खर्चे कर रहे हैं तो अच्छा जो मिले हैं वो उनके ऊपर खर्च हुए हैं।
खर्चे ना क्यों नहीं खर्चे? व्हाट्स नहीं स्टॉपिंग खर्चते ना, वो कहाँ पैसे खर्चते हैं? अच्छा इस पे कल रजा साहब ने अपने प्रोग्राम में बहुत मजेदार बात की। उन्होंने कहा कि केपी के अंदर जब मैं सिविल सर्वेंट था तो केपी की जो सिविल सर्विस थी ना, जो केपी की ब्यूरोक्रेसी थी, वो पंजाब से कुछ स्टेप्स आगे होती थी। उसकी रीजन ये थी कि इट वाज अ वेरी एगैलिटेरियन काइंड ऑफ सोसाइटी है। पंजाब में तो जो डीसी साहब होते हैं, एसी साहब होते हैं, उनको आके सलाम ठोकते हैं लोग। कहता वहां पर ऐसे नहीं है, वहां पर जो है ना वो एक एगैलिटेरियन सोसाइटी है, तो वहां पर ब्यूरोक्रेट जो है वो कोई चौधरी नहीं होता, और वहां पर फिर डिलीवरी करनी पड़ती है, डिलीवर करना पड़ता है। यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल उलट हो गई है। जो ब्यूरोक्रेसी है उसको पूछने वाला कोई नहीं है, और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सीटीडी खत्म हो गई है। आपको पता है वहां पर उन्होंने एहतसाब का जो सिस्टम था वो खत्म कर दिया था, उन्होंने महकमा ही खत्म कर दिया था एहतसाब का। एंटी करप्शन जो डिपार्टमेंट था वो केपी के अंदर उन्होंने बंद कर दिया था। वो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो समथिंग करके नाम था उसका, वो उन्होंने बंद कर दिया। यार वहाँ सीटीडी वहां पर पंजाब के अंदर जहां पर टेररिज्म नहीं है, और वो कहते हैं कि इसी वजह से नहीं है, जहां टेररिज्म ना होने के भी ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, मगर बहुत कम है उसके मुकाबले में। पंजाब के अंदर जो टेररिस्ट काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसने 80,000 से ज्यादा ऑपरेशंस किए हैं, लेकिन वहां पर जहां पर काउंटर टेररिज्म करने की जरूरत है वहां पर काउंटर टेररिज्म हो ही नहीं रहा, डिपार्टमेंट ही नहीं है। तो हुआ ना यार, वो कह रहे हैं कुछ तो हुआ, मतलब मुझे नहीं पता 800 अरब रुपए कहाँ गया। वफाक ने सवाल पूछा, जवाब तो देना चाहिए ना उनको। फिर मेरा एक सवाल है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तीरा के अंदर फॉर एग्जांपल इट इज, ये सुहेल अफरीदी साहब का अपना घर है, अपना गढ़ है। लोग कह रहे हैं भाई ये बात सुहेल अफरीदी को पता है कि यहाँ पर दहशतगर्द मौजूद हैं, उनको घरों का पता है, उनको दुकानों का पता है, उनको नामों का पता है, उनको खानदानों का पता है। उन्होंने कहा मैं इस जंग में नहीं मरूंगा, मैं इसके इमरान मरूंगा। बस ठीक है, फिर हम भी सारे कल वैसे तुम्हारा प्रोग्राम कितना कलेक्टिव सुसाइड, अली कलेक्टिव सुसाइड का तो मुझे पता नहीं, लेकिन कल तुमने जो खुद कुछ हमला किया है ना रफ्तार वालों के ऊपर, वो बहुत ज्यादा वायरल हो गया। क्या तुमने खुद कुछ हमला कर दिया? सही बात, मैंने कोई झूठ बोला है? तुमने बताया कि ये देखो इन्होंने इस तरह के काम किए, डिस्गस्टिंग हरकतें की हैं। बात ये है कि किसी भी जगह पर आपकी जो सियासी जमात होती है ना, उसके साथ हम सब वोट देते हैं, किसी न किसी सियासी जमात के साथ अफिलिएशन होती है, लेकिन जब इदारे में एक शख्स हो, वो न्यूज़ डायरेक्टर की पोजीशन पर फॉर एग्जांपल मौजूद है, मैं नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता उनका क्या होता था, तो वो अगर न्यूज़ डायरेक्टर की पोजीशन पर, तो वो एक पावरफुल फिगर है, ठीक है, और वो वहाँ पर बैठकर जो है वो लोगों को कह रहा हो, और उनके कोई इकदामात की बात ना कर रहा हो, बल्कि कह रहा हो कि वो बंदा कितना अजीम है। वो तो छोटा सा था, वो टीपू सुल्तान की जो है वो कहानियां पढ़ता था, वो उस दिन पीटीआई जो है वो ट्रेंड कर रही हो पूरे पाकिस्तान के अंदर ट्विटर पर कि दौरे हाजिर का टीपू सुल्तान, ट्वीटू सुल्तान जो है वो जो ट्वीटें करता रहा, वो ट्वीटू सुल्तान जो है उसको टीपू सुल्तान कह रहा हो, तो फिर बंदा कहता है यार फॉर गॉड सेक स्टॉप बीइंग नाइव। ये बिल्कुल चाइल्डिश किस्म की बातें हैं, तिफलाना गुफ्तगू, कि यार वो जो बंदा है ना वो टीपू सुल्तान की बहुत कहानियां पढ़ता था, तो वो टीपू सुल्तान हो गया उन। तो ठीक है ना यार, ही वांट्स टू बी टीपू सुल्तान। ये अब थोड़ा सा टीपू सुल्तान डाइड इन बैटल, इतने बारिश होने के बाद, टीपू सुल्तान डाइड इन बैटल, यू हैव टू एक्ट लाइक एन एल्डर, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। नहीं यार चलिए, बट नहीं, मुझे नहीं पता, बट इट वायरल हो गया, आपका वायरल हो रहे हैं आप बहुत ज्यादा, ख्याल रखें आप, ध्यान रखें। 75-80 ट्वीट, हाँ, जब आपके 75-80 से ज्यादा ट्वीटें 100-150 हो जाती हैं, मिलियन हो जाएगी, टाइम सही जा रहे हो, जब सही रहे हो, कल को सोहेल भाई तुम्हारे ऊपर भी कॉलम लिखा जाएगा। बिल्कुल कोशिश तुम्हारी ठीक जा रही है, सोहेल साहब के खिलाफ कॉलम तुम पे भी लिखा जाएगा कि खुद को ज़ैदी कहने वाले, वारसी लिखने वाले ऐसे करके हैं, ऐसे करके ज़ैदी में सारे हर्फ हैं। हाँ, देखा ना आपके ऊपर आने वाला ये काम। अच्छा चलिए, एक बात इंपॉर्टेंट खत्म करते जाते हैं। 800 अरब गवाच गया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये बात है कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे ऐसे एमपीएस हैं जिनके बारे में कहा जाता है लेजेंडली कि वो कसाई थे, आज 50-50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो सरीना वाला होटल खरीदने पे कोई गया हुआ है। वो कह रहे हैं कि ये बंदा जो था आज से जब ये 10 साल पहले इक़्तिदार में नहीं आई थी, कसाई था, आज देखो ये क्या हो गया। तो देखने की ज़रूरत है हर तरफ कि क्या हो रहा है। आज के लिए नाज़रीन इतना ही है। मुझे अली वारसी साहब को दोनों को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।